आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन को देखने से ये पता चल रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, कि वो फार्मूला जिसका इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उन फार्मूला को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले फार्मूला की हम बात करते हैं। मान लो कि कोई एक नंबर है ए, इसका पावर m है, और अगेन कोई एक नंबर है ए, सिंपल सी बात है, इसका पावर n है। तो इन दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक जिसको हम बेस कहते हैं और दूसरे जिसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कभी भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन हो और उन दोनों का बेस सेम हो तो बेस का वैल्यू वही होता है और पावर आपस में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका एक सिंपल से एग्जांपल है, मान लो कि यहाँ पे 3 है, इसका पावर 2 दे दिया, अगेन मल्टीप्लिकेशन है, 3 है और इसका पावर हम 3 दे देते हैं। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि बिकॉज यहाँ पे ये बेस सेम दिखाई दे रहे हैं तो बेस एज जैसे होता है वैसे लिखते हैं और पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि कभी भी दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, उन दोनों एक्सपोनेंट का अगर बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है। पहला चीज़ क्लियर हुआ। सेकेंड की बात करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगेन हम क्या करते हैं कि दोनों का बेस सेम लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एक्चुअली हम डिवाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेस तो सेम है, तो इस केस में क्या होता है कि बेस को हम लिखते हैं एज इट इज और यहाँ पे पावर का डिफरेंस होता है। अब पावर का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं m का वैल्यू यहाँ पे n से ग्रेटर होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि मान लो कि 3 का पावर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 और डिवाइडेड बाई हम लिखते थे 3 का पावर 2 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 3 का पावर 4 माइनस 2 करें। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और पावर का से अभी मतलब नहीं है। पावर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 2, तो बेसिकली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 होगा। तो इससे हमने क्या समझा कि इसको हम दूसरे तरीक़े से भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये सुनो, तो तुम एक बात बताओ कि 3 का पावर 4 का मतलब यही होता है, ठीक है, और 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, ये होता है कि 2 3 से 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू 3 बचेगा, और इसी 3 इंटू 3 को हमने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा। लेकिन आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि एक्सपोनेंट हम पढ़ते क्यों हैं। एक्सपोनेंट पढ़ने का एक रीज़न ये होता है कि किसी भी कैलकुलेशन को हम ईजी तरीक़ा से कैसे कर पाए, इसलिए एक्सपोनेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल हम ये देखते हैं कि मान लो कि कोई नंबर a है, इसका पावर m है और इसको ब्रैकेट में दे के इस पूरे का यानी कि होल का पावर n दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि a के पावर m इंटू n हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब उसके बाद चौथा रूल देख लेते हैं। तो चौथा रूल में हम बेसिकली किसको कंसिडर कर लें, मान लो कि दो इंडिविजुअल है, जैसे बेस a के पावर m है इंटू a का पावर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, n दिखाई दे रहा है। तो बिकॉज इन दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंस है, तो अर्लियर हमने देख लिया, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे b है, b के पावर m है, और यहाँ पे मान लो c है, c के पावर क्या है, n है, m है, तो इन दोनों के केस में हम क्या देख रहे हैं, पावर तो सेम है। तो हम इसको एक ऐसे तरीके से b इंटू सी लिख कर इसका पावर हम m दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स होते हैं। बट अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं, अगेन कुछ और देख लेते हैं। तो 5 में हम देख लेते हैं कि मान लो कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है x, ठीक है, और यहाँ पे n है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कि लेट इतना इज इक्वल टू हम b मान लेते हैं, जैसे कि आप पहले ये जानते होंगे कि रूट के अंदर x हो और इसका वैल्यू a दिया हो, तो x का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। तो हम क्या देखते थे कि रूट x का स्क्वायर बेसिकली किसको देता है, x को देता है, और a का स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर। तो बेसिकली ये आंसर हुआ। तो सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन के रूप में था, देयरफॉर हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं n है, तो इसको हम क्या करेंगे, nth टाइम nth पावर लेके चलेंगे, यानी कि रूट x का पावर यहाँ पे जो n है, तो इसका पावर हम n लेंगे एंड दैट बेसिकली p का पावर n हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो x को हम एज इट लिखेंगे
और जो भी इसके रूट में ये वैल्यू होता है n हिडन फॉर्म में, उसको हम क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, और इस पूरे वैल्यू को हम क्या देंगे, n लिख देंगे। तो बेसिकली क्या हो गया कि x का पावर 1/n इंटू n से n कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि p रेज टू द पावर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो कुछ बेसिक हमने सीखा। अब उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो इसके क्वेश्चंस पे आने से पहले इन सबको हम इरेज करते रहे। ठीक है, तो इन सबको इरेज करके फिर आते हैं इस पे। थोड़ा सा आप वेट कर लो 1 मिनट। तो आते हैं फिर अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चलो पहला क्वेश्चन कि हम लास्ट क्वेश्चन सबका सॉल्व कर रहे हैं, सबका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 का किसकी बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि 125 दिखाई दे रहा है और इसका एक्सपोनेंट में यानी कि पावर का जो वैल्यू है 1/3 है। तो सबसे पहली बात है ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये वैल्यू कैसा है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अगर ये कंपोजिट नंबर है ना तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो हम जानते हैं कि 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 लिख सकते हो। अब आप ये देखो कि इनके पावर क्या है, 1 है 1 है 1 है। तो कहीं ना कहीं बेस अगर सेम है तो बेस को एज इट लिखते हैं, लेकिन हम पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एज पर एक्सपोनेंट रूल। यानी कि बेसिकली 5 के पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। गॉट इट। अब हमने क्या किया कि 5 के पावर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और इस पूरे का पावर हमने कितना लिखा, 1/3 लिखा। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि ये क्या होता है कि पावर का पावर है तो अल्टीमेटली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये पावर का पावर होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये पहला का थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन। अब सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं और इसके फोर्थ में, इसमें ये कह रहा है कि 125 है इसमें, बट इसका पावर नेगेटिव में है। तो इसे क्या समझ आता है, 125 और इसके पावर -1/3 होता है। तो इससे पहले आप एक रूल जानो कि हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर है अगर उसका पावर नेगेटिव में होता है, अगर नेगेटिव 1 होता है तो ये नेगेटिव एक्चुअली इसका रिवर्स बताता है। यानी कि जो भी वैल्यू का पावर नेगेटिव हो तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि x का पावर -a दिखाई दे रहा है आपको, तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये 1/x हो जाएगा और इस पूरे का पावर कितना है, a है, तो अपन a यहाँ पर लिखेंगे। बेसिकली 1 का पावर a लिखोगे तो 1 ही होगा, बट x का पावर a लिखोगे तो अल्टीमेटली हमने क्या जाना कि x का पावर अगर -a हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। गॉट इट। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहला रूल तो यही होता है कि नेगेटिव वैल्यू को हम देख लेते हैं। चलो नेगेटिव की हम बात करते हैं। तो नेगेटिव होने की वजह से जिसका नेगेटिव है, सबसे पहली बात है कि किसका पावर नेगेटिव है, इस बेस वैल्यू का नेगेटिव है। तो यानी कि अगर नेगेटिव को एलिमिनेट करना होगा तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, हमने इसको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया और इसका पावर 1/3 हो जाएगा। अब एक रूल यहाँ पे समझो कि मान लो कि यहाँ पे x है और नीचे y है, इन दोनों का पावर a देता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि x का पावर भी a होता है, y का पावर भी a होता है। तो सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1/3 हो जाएगा और 125 का भी पावर 1/3 हो जाएगा। और इसके पहले हमने क्या देखा था कि 1 का पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहता है, बट यहाँ पे 125 का पावर क्या, 5 का पावर हम 3 लिख सकते हैं और इसका पावर 1/3 कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का पावर हम लिख सकते हैं 3 × 1/3। ये 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 7 का पावर, यानी कि क्वेश्चन 3 का 4 हम देख रहे हैं। 7 का पावर 1/2 दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 8 का पावर 1/2 दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी देर पहले जब हम बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट आपको बता रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि मान लो कि x का पावर a है और इनटू में y का पावर a है। तो बेसिकली इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, हम x y को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का पावर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का पावर सेम है और बेस इनका डिफरेंट है। तो 7 × 8 हम लिखेंगे एंड इन दोनों का पावर 1/2 लिखेंगे। कोई दिक्कत।
आगे देखते हैं। अब आगे हमने देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 56, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, बट हम ये क्या देख रहे हैं कि 56 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट में हम कैसे लिखते हैं, तो बताओ कि रूट में क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 56 लिख सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 7 हो जाएगा। जो पेयर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 पेयर दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसका आंसर इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।